Dr. Isha Gavri from Vision Classes, and I am discussing now the physics part of class 10th science. The class 10th science has basically three parts: chemistry, bio and physics. In the physics part, we have the most important chapter electricity, जिसकी जो मार्क्स वेटेज है वो 12 है. तो इसके अंदर मैंने इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है. And I'm starting with the very first topic, which is electric current. So let us have a discussion of electric current in detail. Now the topic is electric current. First topic, I'm marking it as topic number 1. So electric current. Electric current में basically current क्या होता है? It is the ratio of charge upon time. We said it is defined as rate of flow of charge. Technically तो charge में हम electrons ही लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट बोला जाता है, और चार्ज को Q, टाइम को T. तो ये करंट का फॉर्मूला हो जाता है जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होता है. एंड देन आफ्टरवर्ड इसकी यूनिट, हर एक क्वांटिटी जब डिफाइन करी जाती है तो वो दो पार्ट्स में करी जाती है. फर्स्टली क्वांटिटी एज सच, सेकेंडली उसकी यूनिट, और इसकी यूनिट है एम्पियर, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. तो जैसे करंट हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, राइट. तो अगर हम चार्ज की यूनिट बताएं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड. सो इस रेशियो को हम बोल देते हैं 1 एम्पीयर. तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब यूनिट बतानी है तो यूनिट की टर्म में बताना है, जनरल डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन की टर्म्स में बताना है सिर्फ. सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज. करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर when 1 coulomb of charge flows for 1 second. But the thing is, important thing to remember कि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम होती है. अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक स्टैंडर्ड चार्ज है. तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × -19 कूलम. ये हर स्टूडेंट को वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी का बेस है. इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट की डिस्कशन करते हैं तब हमें ये सारे चार्जेस पता होने बड़े जरूरी हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है. सो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 - 19 कूलम होता है, 10⁻⁹. ठीक है. प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है बट विद प्लस साइन होता है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. आप इसे याद कैसे रखेंगे? P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव, एंड फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. तो ये वो तीन चार्ज हैं जो हर स्टूडेंट को हमेशा याद रखने हैं ताकि उसको कहीं भी इनके फर्दर अप्लाई करना हो तो उसको सोचना ना पड़े. और इसके नीचे बेटे मैंने क्वेश्चन डिस्कशन के लिए रखा है जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट जब आप करते हैं चार्जेस करंट का तो वहां पे इंडेक्स में है. तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. अब इसके लिए जब तक आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता हम 1 कूलम कैसे करेंगे. तो इसका सोल्यूशन देखिए, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज कौन कैरी करता है? is carried by 1 electron. तो हमसे कितना पूछा है इन्होंने कि 1 कूलम चार्ज कितना कैरी करेंगे. तो 1 कूलम चार्ज is carried by, जैसे छोटी क्लासेस में बताते होते थे ना कि 10 लोग मिलकर इतना काम करेंगे तो एक कितना करेगा कि उस क्वांटिटी को उधर जाके डिवाइड कर देते थे. 1/1.6 10⁻⁹. अब मसला आता है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है. सॉर्ट आउट करने के लिए डेसिमल हटा के 10/16 कर दीजिए, ये पावर ऊपर प्लस कर दीजिए, कट करिए इसको, ये 5 और ये 8. तो ये बन गया 5/8 10⁻⁹. 5/8 when you will divide 5/8 it will become 0.625 10⁻⁹. that is 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा. तो हमारा रिजल्ट आया कि जो 1 कूलम है वो 6.25 + 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैरी करेंगे.
ठीक है बेटे, थैंक यू। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा कि करंट की डिस्कशन डिटेल में एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो सारा हम अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल विजन क्लासेस। थैंक यू।